अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैंने नेक्स्ट वीडियो बनानी थी और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करना था कि यूके में जॉब एप्लीकेशन आप कैसे स्टार्ट करते हैं। तो दो ऑप्शंस थे, एक तो ये कि मैं घर में बैठ के स्टूडियो में या एक वीडियो बनाता, नहायत बोरिंग होती। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने इधर आना तो है ही, तो क्यों ना आपको थोड़ा सा यूके भी दिखा दिया जाए। तो मैं आया हूँ इस वक्त क्लीथऑप्स बीच पे, क्योंकि बीच कम लग रही है और नाला ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि इधर क्या सीन चल रहा है। वैसे यहाँ की बीचेस इस तरह की नहीं होती, लेकिन ये एक ख़ास बीच है जो कि जिसका पानी काफ़ी दूर है, तो बहुत लंबी है ना सैंड का टेरेस पे आप वॉक वगैरह कर सकते हैं। साथ साथ बात करते हैं जॉब एप्लीकेशंस की, और साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी बीच भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जॉब एज अ मेडिक के लिए एप्लीकेबल होने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी GMC रजिस्ट्रेशन। अब वो कैसे करवानी है, उसके लिए कौन से तरीके हैं, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। यू कैन हैव प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या फुल रजिस्ट्रेशन, आइदर ऑफ विच विल गिव यू राइट टू वर्क एज अ डॉक्टर इन UK, और इट इज़ GMC रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इट मेक्स श्योर कि एवरीथिंग इज़ फुल एंड फाइनल। तो अगर आपके पास GMC रजिस्ट्रेशन है तो यू कैन वर्क इन UK। जो एप्लीकेशन जो होती है वो भी डिफरेंट टाइप्स की होती है। उसमें ये होता है कि आप ट्रेनिंग या नॉन ट्रेनिंग जॉब करना चाह रहे हैं। अब दोनों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले बताता हूँ कि आपको नॉन ट्रेनिंग जॉब में एप्लीकेशन का तरीका होता है। तो उसके लिए एक वेबसाइट मैंने बनाई हुई है जिसका नाम है NHS जॉब्स, और NHS जॉब्स जो हैं दैट एडवर्टाइजेज ऑल द जॉब्स विच आर अवेलेबल अक्रॉस NHS इन द होल UK। तो उसमें ये नहीं होता कि आप डिफरेंट जगहों पे आके सर्च कर रहे हो, बट यू कैन फाइंड एवरीथिंग इन वन प्लेस। अकाउंट बना के उसमें यू हैव टू मेक योर प्रोफाइल, एंड वंस यू मेड योर प्रोफाइल तो उसके बाद यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स विच हैव बीन एडवर्टाइज देयर। उसमें कौन कौन सी हर किस्म की पोस्ट जो हैं एडवर्टाइज होती हैं, कंसल्टेंट, नॉन कंसल्टेंट, ट्रेनिंग में भी, रजिस्ट्रार, SHO लेवल, हर किस्म की जॉब्स जो होती हैं उसमें एडवर्टाइज की जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें आप अपना प्रोफाइल बनाएं। प्रोफाइल जाके उसके बाद अपनी जो प्रीवियस डिटेल्स हैं, आपकी मेडिकल डिग्री कौन सी है, आपकी GMC रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके अलावा आपने पहले आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है उस सबको पहले से फिल कर लें। फिर ये होता है कि आप हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट एवरी जॉब विल नीड अ पर्सनल स्टेटमेंट फ्रॉम यू। तो आपने उस जॉब से रेलिवेंट अपनी पर्सनल स्टेटमेंट फिर सबमिट करवानी होती है, ठीक है। तो ये नहीं कि आप मेडिसिन की जनरल मेडिसिन की जॉब में आप अपना कार्डियोलॉजी का पोर्टफोलियो सबमिट करा दें। और इसी तरह ये भी हो सकता है कि आप कार्डियोलॉजी की जॉब के लिए रेस्पिरेटरी आपका जो एक्सपीरियंस है उसको अपलोड करके और उससे जो है जॉब हासिल करने की। तो ऑब्वियसली एक रेलेवेंट जॉब एप्लीकेशन बनाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इस वजह से आपको थोड़ी सी ट्वीक्स करने पड़ते हैं उस प्रोफाइल में रेलेवेंट ये जॉब। अब मैं आपको बताता हूँ जल्दी से कौन सी चीज़ें हैं जो कि प्लस पॉइंट्स कंसिडर की जाती हैं यहाँ की जॉब एप्लीकेशंस में। सबसे पहले चले जाएँ अंडर ग्रेजुएट डिग्री में। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अगर आपने अपनी बेसिक मेडिकल क्वालिफिकेशन के साथ कोई एक्स्ट्रा डिग्री की हुई है तो डैट विल गो इन योर फेवर, नंबर 1। तो कोई भी एक्स्ट्रा डिग्री विल गो इन योर फेवर। नंबर 2, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोई हो या सर्टिफिकेट हो या कोई एग्ज़ाम हो तो दैट ऑल्सो गोज़ इन योर फेवर। नंबर 3, क्लिनिकल एक्सपीरियंस आपका कितना है, उसके ऊपर बेसिस के पॉइंट्स मिलते हैं। आपने कितनी रिसर्च की है उसके ऊपर पॉइंट्स मिलते हैं। आपको पॉइंट्स अवार्ड होते हैं फॉर योर पब्लिकेशंस, चाहे वो रिसर्च से रिलेटेड हो, नॉन रिसर्च रिलेटेड हो। आपने ऑडिट्स या क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स किए हैं उसके हिसाब से आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई स्पेशल कोर्सेज रेलेवेंट टू द जॉब अगर आपके पास हैं तो उसके आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं जॉब एप्लीकेशन में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं फाइनली डिसाइड करती हैं कि आप को शॉर्टलिस्ट किया जाता है उस जॉब के लिए या नहीं। एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया जो बहुत मैटर करती है आपके CV में, वो है टीचिंग। तो अगर आपकी टीचिंग एक्टिविटीज़, आपके पास टीचिंग की डिग्री है तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देती है। तो इस वजह से टीचिंग एक्टिविटीज़ में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना जो है इट लुक्स वेरी गुड इन योर CV एंड पोर्टफोलियो। शॉर्टलिस्ट मोस्टली जो भी बंदा क्वालिफाई कर सकता है, जो पर्सनल क्राइटेरिया से फिल करता है, मैं उसकी तरफ बाद में आता हूँ। दे विल बी शॉर्टलिस्टेड, फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो पहले आपको एप्लीकेशन की डेडलाइन मिलेगी, उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट की डेडलाइन मिलेगी, और उसके बाद यू गेट अ डेडलाइन फॉर इंटरव्यूज़। हर जॉब की पर्सनल स्पेसिफिकेशन होती है। तो ये चीज़ अगेन जैसे मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है
जो उन्होंने मांगी हुई है। तो पर्सन स्पेसिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट होता है हर जॉब के साथ, जो आपको पढ़ना चाहिए। तो जब उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि व्हाट क्वालिटीज़ यू नीड टू हाईलाइट इन योर जॉब एप्लीकेशन और योर पोर्टफोलियो। फॉर एग्जांपल, अगर आप मेडिसिन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं एंड दे हैव सेड कि दे प्रेफर कि आपके पास 2 years का मेडिसिन का एक्सपीरियंस हो, दैट यू नीड टू हाईलाइट इंस्टेड ऑफ हाईलाइटिंग सर्जिकल एक्सपीरियंस, जिसकी उन्होंने डिमांड भी नहीं की। तो ये चीज़ जो है ये ज़हन में रखें कि पर्सन स्पेसिफिकेशन ज़रूर पढ़नी। अब पर्सन स्पेसिफिकेशन में एक होते हैं एसेंशियल क्राइटेरिया। एसेंशियल क्राइटेरिया इज़ द क्राइटेरिया यू मस्ट हैव, उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगी। और एक होते हैं प्रेफरेबल क्राइटेरिया। प्रेफरेबल क्राइटेरिया ये होता है कि जिसकी वजह से आपको दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर वो प्रेफर करते हैं उस जॉब एप्लीकेशन में। तो प्रेफरेबल क्राइटेरिया अगर आपके पास कोई भी उनमें से मौजूद हैं तो उसको हाईलाइट करना मत भूलिएगा। देन यू गो फॉर योर इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, 2 किस्म के इंटरव्यू होते हैं। एक सिंगल स्टेशन इंटरव्यू होता है, जिसमें एक पैनल होता है जिससे आपसे क्वेश्चंस करता है, क्लिनिकल भी, पर्सनल भी, आपकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट और रिसर्च से मुतालिक भी। इस वजह से सिंगल पैनल हो सकता है, या फिर मल्टी स्टेशन इंटरव्यूज़ भी होते हैं जिसमें डिफरेंट जगहों पे आपको अपेयर होना पड़ता है और उसमें डिफरेंट जगहों पे आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है। यू मे बी आस्क्ड ए क्लिनिकल क्वेश्चन अबाउट ए सिनेरियो एंड यू मे आल्सो बी आस्क्ड अबाउट यहाँ पे क्लीथॉप्स में ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू एडवर्टाइज देयर ओन बीच, तो यहाँ पे आपको इस तरह के शोशे और शशकलें मिलते ही रहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो बात हो रही थी इंटरव्यू की। इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको मल्टी स्टेशन इंटरव्यू हो सकता है। तो मल्टी स्टेशन इंटरव्यू जो होता है उसमें ये होता है कि आप को डिफरेंट स्टेशन पे जाना पड़ता है, डिफरेंट जिस तरह आपकी ऑस्की होगी, लेकिन उन स्टेशन में नंबर 1 आपसे किसी एक स्टेशन में क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस होगा, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। किसी स्टेशन में आपसे वो प्रेजेंटेशन मांगेंगे किसी टॉपिक पे, उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। किसी स्टेशन में दिल आस्क यू अबाउट योर पोर्टफोलियो या CV, उसके आपके ऊपर आपको पॉइंट्स मिलेंगे। CV बहुत इंपॉर्टेंट है। CV अक्सर लोगों को बनाना आता होगा, जिन लोगों को नहीं बनाना आता, आई कैन डू अ सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू डू एन इफेक्टिव CV, जो मैं सेपरेटली अपलोड कर दूंगा। इफ़ यू लीव योर कमेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो कोई बनाऊँ। इंटरव्यू के बाद यू विल आइदर बी ऑफर्ड अ जॉब और नॉट ऑफर्ड अ जॉब, एंड दैट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आपकी परफॉर्मेंस और आपका CV कैसा था। अब बताते हैं ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेशन। तो ट्रेनिंग जॉब एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो पोर्टल है उसका नाम है ओरियल। ओरियल इज़ अ सेंट्रलाइज पोर्टल जिसमें नेशनल रिक्रूटमेंट होती, हर स्पेशलिटी की सारी ट्रेनिंग पोस्ट जो हैं once or twice a year, even sometimes 3 times a year, उस पर एडवर्टाइज़ की जाती हैं। और उस एडवर्टाइजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि यू गो टू सेंट्रल पोर्टल और जो भी ट्रेनिंग जॉब्स अवेलेबल हैं आपको उधर नज़र आएंगी। एप्लीकेशन खुलती हैं, अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कराते हैं। उसमें अगेन आपकी CV की अटैचमेंट नहीं चाहिए होती, लेकिन आपसे वही क्वेश्चंस किए जाते हैं जो मैंने आपको बताया था कि एसेंशियल क्राइटेरिया हैं। फॉर एग्जांपल, आपका अंडर ग्रेजुएट एक्सपीरियंस क्या है, आपकी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज़ कौन कौन सी हैं, आपके पास डिस्टिंक्शंस हैं कि नहीं हैं, आपके पास क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, आपने रिसर्च की है नहीं की, आपने पब्लिकेशंस की है नहीं की, और इस तरह के मज़ीद सवाल जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और अगर आप उन सबको फिल करके जॉब अप्लाई कर देते हैं, अगेन यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, फिर आपकी लॉन्ग लिस्टिंग होती है, और लॉन्ग लिस्टिंग के बाद इंटरव्यू पर आपको बुलाया जाता है। मोस्टली जो इंटरव्यूज़ होते हैं फॉर ट्रेनिंग जॉब्स वो मल्टी पैनल इंटरव्यूज़ होते हैं, दे आर नॉट सिंगल पैनल, और इसकी वजह से ये होता है कि आपको डिफरेंट स्टेशंस पे दे असेस यू फॉर डिफरेंट असेसमेंट्स। ओके, नंबर 2, फिर आप चले जाते हैं और जॉब्स। अब यहाँ पे NHS इज़ द नेशनल हेल्थ सर्विसेज, जो कि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयर है। इसके अलावा आपके पास प्राइवेट सेक्टर जॉब्स भी होती हैं जो कि NES कहलाती हैं, और NES के थ्रू भी आपको जॉब्स मिल सकती हैं। यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ थ्रू ए रिक्रूटमेंट एजेंसी। यहाँ पे बहुत सी प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ होती हैं, और उन रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के ज़रिए भी आपको जॉब्स ऑफ़र हो सकती हैं। आपका CV आप उनको जमा कराएं, आपका एक्सपीरियंस आपसे ले लेते हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि वो जॉब आपके हाथ नहीं चढ़ती, या ऐसी जॉब जहाँ पे डॉक्टर्स ज़्यादा अप्लाई नहीं करें, रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ को हैंड ओवर कर देते हैं ताकि वो उसको मज़ीद एडवर्टाइज़ कर सकें। तो यू कैन गो थ्रू रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ एज वेल। और नंबर 4 ये है कि HR डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वेरी रिजिड, इफ़ यू वांट अ जॉब इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी जहाँ पे आपके रिश्तेदार अजीज़ रहते हैं, तो यू शुड गो टू दैट हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल में जाके यू शुड अप्लाई फॉर
यू शुड स्पीक टू HR एंड से कि अगर आपके पास कोई वैकेंसीज़ हैं तो काइंडली मुझे कीप इन टच एंड गिव देम योर ईमेल एड्रेस, और वो आपसे इन टच रहेंगे। कुछ क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं मुझसे बहुत रेगुलर बेसिस पे, उसमें ये कि मुझे जॉब ऑफ़र हुई है, शुड आई एक्सेप्ट इट? तो आंसर इसका ये है, इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट जॉब इन UK, बिकॉज UK एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट इन गेटिंग अ जॉब। इफ़ इट इज़ योर फर्स्ट जॉब इन UK, तो अगर आपको कोई और ऑफ़र नहीं है और आपकी डेडलाइन ख़त्म होगी, यू शुड एक्सेप्ट द ऑफ़र, यू शुड स्टार्ट वर्किंग। अगर आपके पास 4 महीने से मतलब 12 महीने का भी UK एक्सपीरियंस आ जाएगा तो आपकी रेटिंग जो है इट विल चेंज मैसिवली इन द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस। इस वजह से इट इज़ वेरी एसेंशियल कि यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन UK। फिर सेकंड क्वेश्चन ये कि लेट्स से आई हैव UK एक्सपीरियंस एंड आई गॉट एन ऑफर, आई डोंट रियली वांट टू गो देयर। In that case, you have to look at individual circumstances. In some cases, they will allow you some time. In other cases, they will give you a deadline that you have to let us know by this time. Especially training post में, you have to let them know because there are other people waiting for that post. अगर आप उसको refuse कर देते हैं, and if you hang on to it for too long, then other people might go away as well. तो इस वजह से उनको ये चीज़ ज़रूर चाहिए होती है कि हमारी जो एडवर्टीज़मेंट और हमने जो इंटरव्यू प्रोसेस चलाया है, इट डजंट गो टू वेस्ट। तो इस वजह से आई वुड सजेस्ट, इफ़ इट योर फर्स्ट जॉब इन UK, एक्सेप्ट द ऑफर, डू इट, एंड वंस यू डन इट फॉर अ फ्यू मंथ्स तो आपका एक्सपीरियंस ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा और नेक्स्ट जॉब आपको ऑटोमेटिकली अच्छी मिल जाएगी। इवन जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद भी इट इज़ बैड बिजनेस, बट अनटिल यू गेट योर कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्री विद द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, तब तक आपकी जॉब आपकी तरफ से लीगली बाइंडिंग नहीं होती। यू एक्सेप्टेड एन ऑफर, प्रोविजनल ऑफर, एंड व्हेन दे गिव यू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हॉस्पिटल आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भेजता है। जब तक आप उसको कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते तब तक लीगली बाइंडिंग नहीं है आपके ऊपर कि आप उस जॉब के लिए शॉप हों। यू ओनली एक्सेप्टेड ए कंडीशनल ऑफर। दूसरा सवाल मुझसे पूछा जाता है वो ये है कि ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग जॉब में फ़र्क। तो ये सिंपल से 2 फ़र्क है। ट्रेनिंग जॉब में you do a certain period of training and then you become either a registrar or consultant. नॉन ट्रेनिंग जॉब में you're working for a hospital, और आप एक ही हॉस्पिटल में रहते हैं, और you can do all your competencies in a non-training job as well. So you don't always need a training job to do your competencies and to become a consultant. In a training job, although you will keep on switching hospitals, you'll go from one hospital to another. उसमें कभी ये होता है कि एवरी 6 मंथ्स आपको स्विच करना पड़ता है, और कई दफ़ा एवरी ईयर आपको स्विच करना पड़ता है। मुझे एवरी ईयर स्विच करना पड़ता है इस वक्त। अब उसमें सिर्फ ये चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए कि इफ़ यू हैव टू स्विच एवरी ईयर तो कैन यू टॉलरेट दैट। लेकिन इसमें आसानी ये है कि बाय द एंड ऑफ दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर अ कंसल्टेंट पोस्ट। इसके ऊपर मैं आई मेक अ सेपरेट वीडियो बिकॉज इट इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव टॉपिक। तो इसके ऊपर यू नीड टू डू मोर रिसर्च। आप एक इट्स नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर कि आप ट्रेनिंग या नॉन ट्रेनिंग जॉब लें। हाँ, ट्रेनिंग जॉब ज़रा मुश्किल से मिलती है, नॉन ट्रेनिंग जॉब उसके निस्बत थोड़ी सी आसानी से मिल जाती है। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि आप लोग ये ना कहें कि बीच तो बहुत का है लेकिन पानी तो नज़र ही नहीं आया, लेकिन बस इस बीच की खासियत ये है इसमें पानी बहुत ही दूर है। मैं और वो दूर आपको सी में कश्तियाँ चलती नज़र आ रही हैं, तो वाकई में बीच ही है। एक और सवाल जो पूछा जाता है वो ये कि लोकम जॉब करनी चाहिए या आपको रेगुलर जॉब करनी चाहिए। तो उसमें डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों के। तो रेगुलर जॉब में एक तो ये होता है कि आपके पास ऑब्वियसली रेगुलर सैलरी आती है। नंबर 2, आपके पास बेनिफिट्स होते हैं एनुअल लीव के, सिक लीव के, स्टैट्यूटरी लीव के, मैटरनिटी लीव के, सारा कुछ जो है ये रेगुलर जॉब में पेड होता है। एंड नंबर 3 ये कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर काउंट होता है, आपकी सुपरविजन बेहतर होती है, और क्योंकि आपके PR बन जाती है अपने लोकल डिपार्टमेंट में लोगों के साथ, इस वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाता है अपने डिपार्टमेंट्स के साथ। फिर आ जाते हैं लोकम जॉब की तरफ। तो लोकम जॉब से पहले मैं आपको बता दूं कि सैलरीज यहाँ पे कैसी होती है। तो रेगुलर जॉब में एक SHO, शोर बहुत है बीच पे इस वक्त, तो मैं थोड़ा सा वेट कर लूँ। SHO जो होता है वो एक रेगुलर जॉब में £3,500 पर ईयर अर्न कर लेता है। इस तरह रजिस्ट्रार जो होता है ही कैन अर्न एनीथिंग बिटवीन 3,000 to 5,000 6,000 pounds अ मंथ। सॉरी, पिछला भी अ मंथ ही था। और कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो इससे ज़्यादा अर्न करते हैं। खैर उस लेवल का तो आप अभी जानना भी नहीं चाह रहे होंगे।
तो इसी को अगर आप स्केल डाउन कर लें लोकम के लिए, तो लोकम की पेमेंट जो होती है वो पर आवर होती है। तो पर आवर डिफरेंट हिसाब से पेमेंट्स होती हैं। एसएचओज़ की मोस्टली 30, 40, 50 पाउंड्स पर आवर होती है, और रजिस्ट्रार्स की 60, 70, 80 और समटाइम्स 90 पाउंड्स, 100 पाउंड्स एन आवर भी होती है, डिपेंडिंग ऑन डिमांड। इफ़ यू डूइंग लोकम जॉब्स तो इस वजह उसमें यू कैन डेफिनेटली अर्न मोर, लेकिन इट कम्स विद अ डाउन साइड। जो डाउन साइड है वो यही है कि आप के पास लीव के बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। आपके पास लीव के बेनिफिट्स जो हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। एनुअल लीव, आपकी मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव, स्टैट्यूटरी लीव जितनी भी होती है वो पेड नहीं होती। तो इट इज़ बेसिकली आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने आप काम करें। कुछ लोग यहाँ पे प्राइवेट कंपनी सेट कर लेते हैं उसके लिए, एंड जब प्राइवेट कंपनी सेट कर लेते हैं तो फिर उनका ज़रा टैक्स का हिसाब किताब थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो डैट इज़ समथिंग आई हैव नेवर एक्सप्लोर, तो उस पर मैं आपको ज़्यादा गाइड इस वक्त नहीं कर सकता। ओके, अभी के लिए आई हैव डन एक बहुत बड़ी स्पीच, ठीक है ना। इस वजह से अभी के लिए इतना काफ़ी। अभी मैं थोड़ा सा बीच घूमने लगा हूँ। सी इफ आई कैन फ्लाई माई ड्रोन हेयर। इधर बहुत सारे सीगल्स हैं एंड दे हेट ड्रोन।